नमस्कार दोस्तों, आज आपके लिए एक नई वीडियो लेके आया हूँ। मोटरसाइकिल के फ्रंट व्हील के शूज़ को हम किस तरह साफ़ कर सकते हैं और उसके बेयरिंग में किस तरह लीव कर सकते हैं, इसके बारे में वीडियो है दोस्तों। सर्वप्रथम हमको ये बोल्ट खोलना पड़ेगा। देखिए, वीडियो में दिखाए गए तरीके से हम इसको एक्सल को ओपन करेंगे। इसी तरह से आप घर में ही अपना बाइक का फर्स्ट व्हील को खोल के उसके ब्रेक शूज़ को साफ़ कर सकते हैं, क्योंकि ब्रेक शूज़ में धूल मिट्टी आने से या ब्रेक शूज़ का अपना ही डस्ट से ब्रेक अच्छी तरह से नहीं लगता है और बार बार ब्रेक लगाने से वो घटकर उसका लेवल कम भी हो जाता है। तो इसीलिए हमको टाइम टाइम पे ब्रेक शूज़ को मरम्मत करना पड़ता है। देखिए, इसी तरह से हमने एक्सल को ओपन कर लिया। इसमें एक डिस्टेंस, इधर से एक डिस्टेंस है, उधर से एक डिस्टेंस है, दोनों तरफ से डिस्टेंस लगे रहते हैं। हमें डिस्टेंस को भी निकालना है और एक्सल को हमने निकाल लिया है। अब हम ये जो हमारा ब्रेक वायर है इसको भी अलग करेंगे, तो हमको काम करने में आसानी होगा। यह बहुत आसान काम है, आप अपने घर में ही कर सकते हैं। इसी तरह से नॉलेजेबल वीडियो हम लाते रहते हैं दोस्तों, आपके लिए बहुत मेहनत करके वीडियो बनाते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमको प्रोत्साहन कीजिए। चैनल सब्सक्राइब करने में पैसा नहीं लगता है। वीडियो को लाइक भी कीजिए। देखिए दोस्तों, यह बाहर आ चुका है। इसके ब्रेक शूज़ को हम सैंड पेपर से घिसेंगे, थोड़ा रफ करेंगे। ये यूज़ करते करते चिकना हो जाता है और अच्छी तरह से ब्रेक नहीं लगता है। कभी कभी तो ब्रेक में से आवाज़ भी आने लगता है। इसको हम घिसेंगे सैंड पेपर से, और जहाँ ब्रेक लगता है, ब्रेक ड्रम, उसको भी सैंड पेपर से घिसेंगे। उसमें कहीं कहीं से ऑयल आ जाता है, वो बेरिंग में से कहीं में से भी ग्रीस वहाँ आ जाता है, तो उसमें चिकना हो जाता है, तो उसमें अच्छी तरह से ब्रेक नहीं लगता है। तो उसको भी हम घिसेंगे, रफ सरफेस करेंगे। आप ये काम घर पे ही कर सकते हैं। हर 2-3 महीने में ये करना ज़रूरी है दोस्तों, क्योंकि ब्रेक एक ऐसा पार्ट है जो हम बार बार यूज़ करते हैं, तो ये घिस जाता है और इसकी सतह को रफ बनाना पड़ता है। ये सैंड पेपर से हो जाता है। एक हाथ में कैमरा होने की वजह से मैं अच्छी तरह से दिखा नहीं पा रहा हूँ, लेकिन आप समझ सकते हैं। इसी को घिसना है और इसका लेवल भी हमको देखना पड़ता है। अभी इसमें लेवल मोटाई सही मात्रा में है, ब्रेक शूज चेंज करने की अवस्था नहीं है इसका। अगर ये लेवल ही नहीं है, लेवल पूरा घिस चुका है, तो हमको ब्रेक शूज चेंज करना पड़ता है, नहीं तो हमारा ब्रेक ड्रम ख़राब हो जाता है। क्योंकि इसके ऊपर में सॉफ्ट मटेरियल्स लगा रहता है। जब हम ब्रेक लगाते हैं तो वो सॉफ्ट मटेरियल्स थोड़ा थोड़ा घिस घिस के ख़त्म होता है। और हमने इसको चेंज नहीं किया, इसी को यूज़ करते रहे तो नीचे से मेटल आ जाता है और मेटल से ब्रेक ड्रम को ख़राब करता है। अभी हमने ये साफ़ कर लिया है दोस्तों, देख सकते हैं सैंड पेपर से हमने घिस लिया है। अब इसको अंदर भी हमने साफ़ कर लिया है, सैंड पेपर से भी घिस लिया है, साफ पोंछ कर लिया है। उसमें ऑयल की मात्रा नहीं है, आप देख सकते हैं। सभी ऑयल को हमने पोंछ लिया है, साफ़ कर लिया है। इसी तरह से सैंड पेपर से आपको घिसना है। सैंड पेपर का एक छोटा सा टुकड़ा लेके आपको करना है। मैं हाथ में कैमरा होने की वजह से अच्छी तरह से नहीं दिखा पा रहा हूँ, लेकिन आप समझ सकते हैं। और ये जो बेरिंग है दोस्तों, उधर भी एक बेरिंग लगा रहे।
इस बेरिंग को हमको बार बार निकालना नहीं है दोस्तों, नहीं तो बेरिंग बिगड़ जाएगा और बेरिंग रहने का घाट भी बिगड़ जाता है। हमको बेरिंग चेक करना है, अगर ख़राब है तो निकाल के दूसरा लगाना है, अगर ठीक है तो वहीं रहने देना है। और उसको लीव करने के लिए इसमें स्क्रू ड्राइवर से थोड़ा ओपन करके उसमें हम ग्रीस लगा सकते हैं। और सबसे आसान तरीका वीडियो में दिखाए गए तरीके से आप उंगली लगा के इसको हिलाइए, वो स्मूथली चल रहा है कि नहीं चल रहा है। अगर स्मूथली चल रहा है तो बेरिंग बहुत ठीक है। अगर नहीं कहीं अटक अटक के चल रहा है या उसको घुमाते वक्त थोड़ा सा आवाज़ आ रहा है तो इसका मतलब है बेरिंग ख़राब होने लग गया है। और बहुत आवाज़ आता है, अटक अटक के चलता है तो उसको बेरिंग को चेंज करना ही पड़ेगा। अगर अटक के नहीं चल रहा है लेकिन थोड़ा आवाज़ आ रहा है तो 2-4 दिन, 10-20 दिन, 1-1.5 महीने आपके हिसाब से आप दिन में कितना किलोमीटर चलते हैं चल सकता है, उसके बाद चेंज करना पड़ता है। अगर बहुत स्मूथ चल रहा है तो उसका कंडीशन बेस्ट है। इसी तरह से दोनों तरफ भी आप चेक कर सकते हैं। इसके लिए बेरिंग को ओपन नहीं करना है, क्योंकि बेरिंग को हम बार बार ओपन करेंगे तो बेरिंग ख़राब हो जाता है। दिखाए गए तरीके से आप चेक कीजिए। बेरिंग को इसी तरह से चेक किया जाता है, इससे बेरिंग ख़राब भी नहीं होता है। अब हम इसमें फिट करेंगे दोस्तों। हमारा ब्रेक शू भी तैयार हो चुका है, हमने उसको रफ सरफेस कर लिया है, ब्रेक ड्रम को भी रफ सरफेस कर लिया है और बेरिंग को भी हमने चेक कर लिया है ठीक है कि नहीं है। इसी तरह से चेक करेंगे तो आपको रास्ते में कभी धोखा नहीं होगा, नहीं तो रास्ते में वो बेरिंग टूट सकता है और रास्ते में टायर जाम हो जाता है, एक्सीडेंट हो सकता है, कई प्रकार की समस्या आती है। तो हर 1-2 महीने में आप इसी तरह से घर में ही चेक करेंगे तो बेरिंग की कंडीशन आपको पता चलता रहेगा। जब ख़राब होगा तो तब आप बदल भी सकते हैं। अब इसको हम इसी तरह से फिट करते हैं, दिखाए गए तरीके से आप फिट कर सकते हैं। जिस तरह से हमने खोले थे, एक्सल को लगा के दोनों तरफ डिस्टेंस रहते हैं वो डिस्टेंस को भी लगाइए, एक्सल को लगाइए और नट को इसी तरह से कसेंगे। इसमें थोड़ा टाइट तरीके से कसना पड़ता है दोस्तों, लूज़ नहीं रखना है, क्योंकि रास्ते में चलते वक्त लूज़ होगा तो नट खुल जाएगा। और उसके बाद इसमें हम ब्रेक वायर भी लगाएंगे। अभी इसका मीटर का वायर टूटा हुआ है, इसीलिए इसमें मीटर का वायर नहीं दिखाई दे रहा है। इसमें मीटर का वायर भी लगाना है, वो हम बाद में लगाएंगे दोस्तों। अब ये ब्रेक वायर फिट करेंगे। इसी तरह से दोस्तों आप अपना घर में ही कर सकते हैं, ये बहुत आसान है दोस्तों, कोई डिफ़िकल्टी नहीं है दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।